हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बाजार के बारे में, एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के बारे में जो बेसिकली निकल कर आया आज, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आज फिर बाजार में हमको एक ख़राब सेशन देखने को मिला। अब कह सकते हैं दोस्तों आज के दिन ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसके कारण बाजार गिरे, लेकिन बाजार आज 360 अंक हमको एक दिन में गिरता हुआ नजर आया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5% निफ्टी एक दिन में दोस्तों आज गिर गया। आज करीबन निफ्टी का जो दिन का लो था वो 23,873 का था, और 23,914 पे दोस्तों अगर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है तो बाजार दिन के निचले स्तर पर हमको जाकर क्लोज होते हुए नजर आए। आज के दिन आप नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट्स बिल्कुल डे लोस पर जाकर बंद हुए, बल्कि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि आज का दिन इतना दोस्तों खराब रहता हुआ नजर आएगा। बट मार्केट्स में आप देख सकते हैं शुरुआती में ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बट उसके बाद बाजार में तेज़ी से एक फॉल हमको बनता हुआ नजर आया, और निफ्टी बिल्कुल जैसे मैंने कहा दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लोअर्स के आसपास जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। सो दोस्तों हम रोज़ एक चीज़ का वेट करते हैं, वो होता है दोस्तों एफआईआईज का डेटा, कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का डेटा निकल कर आया, और आज के डेटा ने नो डाउट सबको यहाँ पर चौंका दिया। देखिए आज के दिन वैसे तो अमेरिका के बाज़ार जो है वो बंद थे। क्यों ये बंद है? बिकॉज वहाँ पर दोस्तों थैंक्स गिविंग होता है, जिसके कारण कह सकते हैं बाज़ार जो है वहाँ के बंद हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन कह सकते हैं एफआईआईज का आज ओवरऑल जो पूरा यहाँ पर व्यू है था वो हमारे बाज़ार पर तो था ही कि ये हमारे इस मार्केट्स में तो ट्रेड करेंगे। अब नो डाउट एफआईआई सिर्फ यूएस के नहीं होते, बट आपको ऐसा कंटेंट बता रहा हूँ कि आज के दिन यूएस का बाज़ार बंद था। लेकिन आज का जो एफआईआईज का डेटा निकल कर आया है, इसमें आप देखिए एफआईआईज ने क्या किया है। 11,756 करोड़ की सेलिंग दोस्तों आज के दिन एफआईआईज के द्वारा की गई है। जी हाँ, 11,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो 11,756 करोड़ की सेलिंग सिर्फ एक दिन में दोस्तों, जी हाँ, वन डे के अंदर आज इतनी की है। जो 3 दिन से हमको एफआईआईज की बाइंग देखने को मिल रही थी, अगर आप इन तीनों को कंबाइन भी कर लेंगे ना, तो आज के दिन अकेली इतनी सेलिंग आपको देखने को मिल गई कि इन तीनों को कंबाइन करके भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो कह सकते हैं कि एफआईआईज ने जितना खरीदा था उतना का उतना दोस्तों कह सकते हैं उससे ज़्यादा बल्कि बेच दिया है मात्र एक दिन के अंदर। वहीं जो डीआईएस थे सामने कोशिश ज़रूर करते दोस्तों डीआईएस जब भी एफआईआईज बेचे खरीदारी करने की, लेकिन आज डीआईएस भी शॉर्ट पड़ गए। करीबन 8,718 करोड़ की बाइंग जो है वो हमको डीआईएस की तरफ से देखने को मिली। तो आज का दिन आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ख़राब दिन रहा, और जो सेलिंग प्रेशर था वो अब सिंपल आपको यहाँ पर दिखता है। कहाँ से आया? बेसिकली एफआईआईज से आया, कि एफआईआईज ने आज एक दिन के अंदर दोस्तों 11,700 करोड़ तक की सेलिंग जो है वो बेसिकली कर दी। तो जब जब दोस्तों एफआईआईज इतना तेज़ी से बेचते हुए नजर आएंगे तो बाजार वॉलेटाइल तो रहेंगे। तो आज के दिन हुआ भी ये कि बाजार में भयंकर वॉलेटिलिटी थी। कभी दोस्तों बाजार से लगता था कि रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट कभी बिल्कुल तेज़ी से नीचे जाता है। और यहाँ पर जिसने भी आज दोस्तों कॉल पुट ली होगी राइट निफ्टी की, क्या हुआ होगा उनके साथ आप समझ सकते हैं। बल्कि बाजार इतना वॉलेटाइल था, और बाजार में आज आपको पता ही है मंथली एक्सपायरी थी, तो मार्केट्स के अंदर आज वॉलेटिलिटी भरपूर थी। और इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जब बाजार इस तरीके से ट्रेड करता है तो ट्रेडिंग करने से आपको बहुत बचना चाहिए, बिकॉज उसमें कोई मतलब नहीं है, सेंस बनता नहीं है, बल्कि बाजार में आपको कुछ अच्छा होता हुआ दिखता नहीं है, राइट। इसके लिए दोस्तों आज निफ्टी पे एक टारगेट भी निकल कर आया, बट टारगेट थोड़ा सा कट कर दिया गया है। पीएल कैपिटल ने दोस्तों निफ्टी का टारगेट दिया है करीबन 27,381 का ऑन हेडविंड्स। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि डिमांड जो है वो अभी मिक्स्ड रह सकती है, स्टेडी अपटिक देखने को मिल सकता है रूरल डिमांड के अंदर विद लो बेस। ये बेसिकली दोस्तों बताया गया है। पहले टारगेट दिया गया था निफ्टी का 27,867 का, बट अब दिया गया है दोस्तों 27,381 का टारगेट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो निफ्टी का टारगेट है वो किस तरीके का अभी दिया गया है। 27,381 से 27,867 27,381 पर आ चुका है, जो पहले 27,867 था। बट ओवरऑल यहाँ पर कहा गया है, रिकमेंड किया गया है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। तो ये भी बेसिकली बताया गया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि दोस्तों आज बाजार इतना गिरा क्यों, राइट। ठीक है एफआईआईज की सेलिंग थी, बट उसके अलावा भी कारण क्या है? तो देखिए एक बड़ा कारण तो यही है कि अभी भी एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है किसको लेकर, कि किस तरीके से दोस्तों यूएस के जो आने वाली पॉलिसी रहेगी वो किस तरह की रहेगी। बिकॉज देखिए यूएस में एक बात साफ दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ्स के ऊपर पूरे तरीके से आपको काम करते हुए नजर आएंगे। टैरिफ्स जो है वो आपको पता ही है वो लगाते हुए दिख रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। तो हो सकता है कि देखिए टैरिफ्स जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे भी लगते हुए नजर आए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है कि उतनी ज़्यादा ना लगे, बट ये आप अपने आप में देखिए क्लियर दिखता है कि हाँ, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो नो डाउट टैरिफ्स के बिल्कुल पक्ष में है, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि वो जिस दिन से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब 20 जनवरी से ही जब वो अपना ऑफिस संभालेंगे, तब से देखिए वो जो टैरिफ्स के पूरे यहाँ पर साइन वाइन कर देंगे कि हाँ हमने टैरिफ्स जो है वो इतनी बढ़ा दिए। खबर ये भी आ रही है कि देखिए
मेक्सिको हो, कनाडा हो, उन पे टैरिफ्स जो है वो लगाने की बात भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट 25% तक। तो अब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि चीज़ें उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत में है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर भी बाजार थोड़ा चिंतित है। इसके अलावा एक और हमारा खुद का एक डोमेस्टिक कह सकते हैं यहाँ पर कि अभी भी दोस्तों जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिजल्ट आए वो तो फेवर में आए, बट वहाँ पर अभी भी सीएम जो है वो नहीं तय कर पाया गया है, राइट। तो वहाँ पर कौन सीएम बन पाएगा, शिवसेना का बनेगा या फिर बीजेपी का सीएम बनेगा। वैसे तो देखिए कल जिस तरीके से एक नाथ शिंदे जी के द्वारा कहा गया कि वो कोई भी बाधा नहीं बनेंगे, राइट। तो ये ऐसा लगता है कि चांसेस पूरे हैं कि इस बार बीजेपी का ही सीएम जो है वो बनता हुआ नजर आएगा महाराष्ट्र के अंदर। बट नो डाउट वहाँ को लेकर भी अभी यही है कि हाँ कौन बनता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में सवाल लगातार बनता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जो चीज़ बाजार को और पसंद नहीं आ रही है वो है दोस्तों लगातार रुपये का ख़राब करना। देखिए रुपया थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फिर मजबूत होने की कोशिश कर रहा है या फिर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत तो गलत वर्ड होगा। बट वापस से दोस्तों जो रुपया है वो अपने ऐसा लगता है कि लोस के करीब जाता हुआ दिख रहा है। 84.48 तो दोस्तों अभी करंटली चल ही रहा है और ऐसा लगता है कि रुपया जो है वो लगातार जो कमज़ोर हो रहा है ये और कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा और ये चांसेस है कि दोस्तों रुपया जो है वो आपको और फिर रिकॉर्ड लूज़ की तरफ जाता हुआ दिखे, बल्कि रिकॉर्ड लूज़ की तरफ ट्रेड कर ही रहा है। बट और भी नीचे चल जाए, हो सकता है कि 85 तक चल जाए, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों लगातार डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, राइट। ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू है हमारे लिए। बाकी कल से दोस्तों एक और बड़ा चेंज होने वाला है। किसका चेंज? याद रखिएगा दोस्तों, कल से एफ&ओ सेगमेंट में 45 नए स्टॉक जो है वह आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे और इसके अंदर जो बड़े नाम है इसमें LIC है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, BSE है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी, नायका, पेटीएम, यस बैंक और जोमेटो, ये कुछ बड़े नाम जो है वो हमको कल से पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे एफ&ओ के अंदर। तो एफ&ओ में दोस्तों नो डाउट आपको न्यू एंट्रेंसेस देखने को मिल रही है, जिसमें जैसा मैंने बताया ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर आपको कितने शेयर देखने को मिलेंगे, मोर देन 45, मतलब ऑलमोस्ट 45, राइट। तो 45 नए शेयर आपको कल से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर मैं नाम बताता हूँ कि एग्जैक्ट एक एक नाम कौन कौन सा है, तो देखिए एक एक नाम जो यहाँ पर निकल कर आया है, इसमें आप देख सकते हैं अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, एंजल वन, APL अपोलो, राइट, ATGL, बैंक ऑफ इंडिया, BSE, कैम, CDSL, CESC, CG पावर, मतलब ओवरऑल देखिए 45 नाम है जो आपको कल से एफ&ओ के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो इसके कारण याद रखिएगा अब ये सब शेयर्स के अंदर आपको एक सर्किट फिल्टर देखने को मिल जाता है। किसका? याद रखिएगा पहले ये 10% बढ़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों सर्किट मतलब जो आप सर्किट है वो हिट कर देंगे, फिर कुछ समय बाद वापस दोस्तों उनका सर्किट खुलेगा, फिर ये 15% तक बढ़ सकते हैं, फिर वापस सर्किट लग जाएगा, फिर 20%। तो इस तरीके से याद रखिएगा सर्किट फिल्टर एफ&ओ शेयर्स के अंदर काम करता है। वहाँ पर देखा है तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है, वो चाहे तो कितना भी बढ़ सकते हैं एक दिन के अंदर। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेजरली दोस्तों शेयर में इन सब तरीके से याद रखिएगा सर्किट फिल्टर रहते हैं। तो 10% पे अगर स्टॉक आपको रुकता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा आगे। इसका कारण ये है कि दोस्तों वो क्योंकि एफ&ओ के अंदर शेयर है तो वो स्टॉक थोड़ी देर के लिए फ्रीज होता है, उसके बाद जाकर वापस बढ़ता है। जैसे नॉर्मल शेयर्स में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो कितना बढ़ जाता है 10%, 11%, 12% और 20% तक बढ़ सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये भी कि दोस्तों नो डाउट हमको आने वाले समय के अंदर याद रखिएगा निफ्टी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, एज वेल एज BSE सेंसेक्स में भी चेंज देखने को मिलेंगे। आपको पता ही जोमेटो जो है वो BSE का पार्ट जल्द बनने वाला है, तो ये भी है। बट अगर मुझसे पूछेंगे आप कल के बाजार के बारे में, तो देखिए मार्केट्स में जिस तरीके का आज का डेटा निकल कर आया है, बाजार हो सकता है कि कल भी आपको गिरते हुए नजर आ जाए, शुरुआत खराब होती हुई नजर आ जाए। वैसे भी आज 24,000 के नीचे बंद हम हुए हैं, तो जो लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ है बीजेपी जीत कर, आई थिंक मार्केट्स वो सब कुछ पचा गया, बल्कि बाजार जो है वो उससे ऐसा लगता है कि और नीचे ना चल जाए। तो आई थिंक मार्केट्स के पास कुछ ना कुछ तो एक ऐसा पॉइंट है जिसको देखिए लेकर बाजार कंसर्न है, राइट। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बट मार्केट्स में वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आज का डेटा FIS का तो नो डाउट काफ़ी खराब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या कल निफ्टी 23,750 जाएगा या फिर 24,000 के ऊपर कल निफ्टी हमको ट्रेड करता हुआ दिखेगा? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।